हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द क्लासरूम। मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल का जो नाम है या इसका जो मोटो है, ये जो कोटेशन इसमें लिखी गई है, ये सब चीजें बेटा इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ आपको वो सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सारे बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे आपकी अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में। तो बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हो, लेट्स सी द लाइन क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इज डिफेंस एग्जाम्स। ओके, एंड क्वेस्ट मतलब सर्च फॉर दोज क्वेश्चंस। नाउ यह है बच्चों आपका अपना चैनल डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ओके, मैं आपका फैकल्टी डॉक्टर अमित सिसोदिया। यू कैन चेक माय क्रेडेंशियल्स हियर। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज्यादा बच्चों मुझे पढ़ाते होंगे। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, ये सारे एग्जाम्स में पढ़ा चुका हूं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने अभी तक मेंटोर किया है। ठीक है, ये बच्चे सारी बातें मेरे बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि इफ यू विल बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस सो व्हाट यू विल गेट, मतलब अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको मिलता क्या है। बिल्कुल सही बात है, ये जानना आपका राइट बनता है। और बच्चों, जहां तक हम बात करते हैं कि फीचर्स की, तो अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड फीचर्स। व्हाट इट इज दैट, लेट्स सी। डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको कभी भी रिकॉर्डेड क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगातार लाइव क्लासेस मिलती रहती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज? बेटा ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बेसिक से बनाए गए हैं। ठीक है, और किस लेवल तक चलते हैं बेटा? ये चलते हैं आपके एडवांस लेवल तक, यानी कि यहां आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ते हुए देखते हैं और आपको समझ आता है कि आप किस लेवल से शुरू करते हैं और किस लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यू कैन सी द लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हियर। बेटा यहां आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस करने के लिए मिलती हैं, तो आप इससे अपनी परफॉर्मेंस को बेटा इंप्रूव होते हुए देखते हैं। आप डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं सारी क्विजेस का और टेस्ट का, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आता है कि आप डेली अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो और आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, एंड बच्चों सबसे बढ़िया फीचर है दिस वन, इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड एक्सेस। बेटा यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग। व्हाट इट इज अनलिमिटेड एक्सेस? बेटा अनलिमिटेड एक्सेस टू मेंटोर्स, मतलब आप n नंबर ऑफ टाइम कोर्सेज पढ़ सकते हैं, n नंबर ऑफ मेंटोर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बेटा n नंबर ऑफ क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट पे अटेंड कर सकते हैं, यानी कि यहां कोई बार ही नहीं है कि आपको बस एक ही कोर्स लेना होगा या आपको इसी एक मेंटोर से पढ़ना होगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहां आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सब शुरू होता है बहुत छोटी सी कॉस्ट 400 रुपीज पर मंथ में। आप समझ सकते हो इतने कम पैसे में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है आजकल। आ जाओ, आपको ये सारे फीचर्स लेने के लिए बस एक काम करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से बच्चे? प्ले स्टोर से। और यहां जाके फट से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लिखा आएगा सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। ओके, एंड जब आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहां एक वर्ड लिखा होगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उस पर क्लिक करो बेटा। जैसे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आप अंदर आ जाओगे फीस में, और वहां आपको यूज करना है वर्ड एएम सर। और बेटा एएम सर यूज करते आपका बेनिफिट ये है कि आपको 10% का फ्लैट और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस, दीज आर द फीचर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू विद अनअकैडमी प्लस। नाउ ये हमारा टेलीग्राम ऐप है बेटा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे ज्वाइन करो, यू विल गेट एवरीथिंग हियर, और आपको सारे नोटिफिकेशन, सब बातें यहां मिलती जाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल होता क्या है। तो बेटा ये हम बता देते हैं, ठीक है, कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है। लेट्स सी। देखो बच्चे, सब्सक्रिप्शन होते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। बेटा 5 तरीके के सब्सक्रिप्शन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा लें। बेटा कौन सा लेने के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे, 7-8 एग्जाम होते हैं, 7 to 8 एग्जाम्स आपकी कैटेगरी में। जैसे सीडीएस हो गया 2 बार, ठीक है, एफकेट हो गया, सीएपीएफ है, आईनेट है, एनडीए है। आपकी कैटेगरी में एग्जाम्स की लाइन लगी हुई है। यूपीएससी के एग्जाम में सारे टाइम पे होते हैं। इससे अलग बच्चे मैं आपको बताता हूं, आप सीएपीएफ का रिटन एग्जाम होता है, उसकी तैयारी भी करते हो। सुनते जाना ठीक से, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप क्या करते हो, इसके बाद आप एक काम और करते हो, आप बेटा एसएसबी की तैयारी भी तो करते हो। आप में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता सर ये हम छोड़ेंगे। तो आप ये बताओ, क्या इतनी सारी चीजें, इतने सारे कोर्सेज रिटेन और एसएसबी,
क्या आप 2-3-4 महीने में कवर कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो बेटा जब नो आपका आंसर है तो बहुत आसान सी बात हो गई कि आपको 1 मंथ और 24 मंथ्स वाले जो सब्सक्रिप्शन है, सॉरी 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर, 24 मंथ्स वाले जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, यही सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं, बेस्ट सब्सक्रिप्शन होते हैं। ठीक है, ये आपकी सारी चीजों को सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक, अब बच्चे नो कॉस्ट ईएमआई नाउ अवेलेबल 6, 12 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। यदि आप 6 मंथ, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा इस पे आप ईएमआई भी बना सकते हैं। तो अब देखो कितने सारे फीचर्स आपके पास हैं। और बेटा ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 8000 में, और 8000 में भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हो एएम सर। ठीक है, ये तो आप यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक, साथ के साथ 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स कितने को आप बेचे? 7200, 7200 रुपए की कॉस्ट पे आपको ये कोर्स मिल गया 1 साल के लिए, और 600 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अपार्ट दैट बेटा एक और फीचर है, अगर आप इस 7200 में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दें, यानी कि आपने कितने महीने के लिए पे किया बेटा? 13 मंथ्स के लिए। तो आप देख पा रहे हो ना, ये दोनों अमाउंट मिलके इतना होता है। ठीक है, यानी कि आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन मिला? 24 मंथ्स का। सो एक ये भी फीचर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इन सबको देख सकते हैं। अब ऐसे सब्सक्रिप्शन कौन ले 24 महीने वाले? जो ग्रेजुएशन में है, जिनका मन है कि हमेशा सिर्फ डिफेंस में ही जाना है, तो बेटा उन सबके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बेस्ट होती हैं। ठीक है, आ जाओ, ये आपके लिए बैच है बेटा, लक्ष्य सीएपीएफ पेपर 2 2020, 26 ऑफ मई से ये बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, इसकी क्लास होती है बेटा ट्यूसडे को, और दूसरा कौन सा दिन होगा बेटा? थर्सडे को होगा। ठीक है, 2 दिन बेटा एक क्लास होती है। तो आप फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए एएम सर रेफरल कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, आ जाओ, तो सेशन को शुरू करते हैं फटाफट। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू गो। ओके, आ जाओ बच्चे। Both the families were invited, but neither had accepted our invitation. ठीक है, both the families were invited, but neither had accepted our invitation. Take your time and फटाफट आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? You have 10 seconds to go बेटा, 10 to 15 seconds आंसर निकालने के लिए बहुत सही होती है। ठीक है, Both the families were invited, but neither had accepted our invitation. देखो एक दिन सेशन थोड़ा सा टफ था, आज मैंने सेशन को थोड़ा सा आपके लिए इजी किया है, देखते हैं। Both the families were invited, but neither, बेटा यहाँ तक तो सही चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, had invited, हम देख रहे हैं ये भी पास्ट में, ये भी पार्ट में, had accepted। ठीक है, our invitation। लेकिन जब हम had के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये होता क्या है बेटा? ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये पास्ट इंडेफिनिट के पहले आता है, यानी कि कोई काम पहले हुआ उसके पहले ये वाला काम होगा। तो पहले इनवाइट किया गया, उसके बाद इन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं किया होगा ना, तो बेटा पहले एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट करने से थोड़ी पहले मना कर दिया। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होगा। तो बेटा अगर परफेक्ट में नहीं होगा तो नो इंप्रूवमेंट हटा दो। ठीक है, अब डिड एक्सेप्ट बेटा बनेगा नहीं, हटा देते हैं, मतलब बन जाता है एम्फेसाइज करने के लिए, तो ये नहीं होगा बेटा। पास्ट के साथ हैज नहीं आता, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? इफ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। ठीक है, अब बच्चों सेंटेंस समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुनो कैसे। बेटा आप ये देखना, ये कंडीशनल सेंटेंस है इफ। अगर इफ के साथ हैड आके और प्लस करके बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म आ जाए। समझ पा रहे हो? तो जो रिजल्ट होगा बेटा, जो जिसको आप रिजल्ट क्लॉज कहते हो, उसमें क्या होगा बेटा? उसमें आपको दिखाई देगा, उसमें आपका वुड होगा। ठीक है बेटा, वुड के साथ हैव होगा और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। समझ गए? और अगर बेटे यहाँ हैड आ जाए और हैड के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए। समझना? तो हम यहाँ करते हैं नाउन की वजह से वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब यहां देख पा रहे हैं हम हैव प्रेजेंट है, वुड पास्ट है। तो बेटा ये तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी ना कि प्रेजेंट के साथ पास्ट आ जाए, तो हमें इसके साथ ये लगाना होगा। तो हमने कहा नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आगे समझ। अब अगर मैं कहता हूं हैड मनी में हैड लगा दूं, तो बेटा वुड के साथ हमें बाई लगाना होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, और डिड के साथ में हैव लगा दूं तो वो भी दिक्कत, तो बेटा गलत हो गया। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें पहले वाला हैड बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरे वाला हैड आपका इसमें मेन वर्ब होगा। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आओ बच्चों।
शी हैज नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू डेज। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। करें शुरू। आओ बच्चे, शी हैज नॉट बीन इल, इसको भी हम समझते हैं बच्चों। सुनो, अगर कोई इंडेफिनिट टाइम हमारे पास हो, ठीक है, इंडेफिनिट टाइम, तो उसके पहले हम फॉर लगाते हैं, ये याद कर लो, ठीक है। पहले लिख देते हैं, अगर हमारा कोई इंडेफिनिट टाइम आ जाए, उसके पहले बेटा वर्ड आ जाए लास्ट या पास्ट, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, तो बेटा इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सिंस, ठीक है। फिर से बेटा हमारा क्या आ जाए, इंडेफिनिट टाइम आ जाए, इसके पहले क्या आ जाए, लास्ट आ जाए, ठीक है, या पास्ट आ जाए, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द आ जाए, तो बेटा इंडेफिनिट टाइम बन जाता है, फिर लगाते हैं फॉर, ठीक है। जैसे फॉर 2 days, ठीक है, सिंस लास्ट 2 days, लास्ट में बताया ना फिक्स, और फॉर द लास्ट 2 days। अब समझ गए, तो आ जाओ बेटा। फ्यू मंथ्स इंडेफिनिट टाइम है, पास्ट लग गया, पास्ट के पहले दा लग गया, तो बेटा फॉर करेक्ट आंसर है। अगर ये दा नहीं होता तो सिंस आ जाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, नो इंप्रूवमेंट, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड ऑन द बड। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। देखिए बताओ बच्चे, अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आप प्रपोजिशन से ढूंढ रहे हो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा एक मुहावरा, निप इन द बड, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय एट एन अर्ली एज। बेटा जब कोई चीज शुरुआत हो तभी खत्म कर देना, ठीक है, ये था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर, परहैप्स द वुल्फ वॉज वेटिंग टू स्प्रिंग अपॉन हिम। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। परहैप्स द वुल्फ वॉज वेटिंग टू स्प्रिंग अपॉन हिम। ठीक है बच्चे, परहैप्स द वुल्फ वॉज वेटिंग, ये तो सही लिखा गया है ना। हैड बीन वेटेड पैसिव वॉइस से ये नहीं होगा, ठीक है। और बेटा हैज वेटेड कर चुका है, टाइम क्यों चेंज करेंगे, ठीक है। कुड बी वेटिंग नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ईच ऑफ आर ट्रेनी पे देयर्स ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा 6 का। Each of the trainee pay their tuition fee at the beginning of the course, ठीक है। याद करो बच्चे, ये सीधा सा रूल है ना, हम लिखते हैं ईच के बाद ऑफ, और भी लिख देते हैं। ईच के साथ आपका आता है ईदर, हमने लिख दिया नीदर, याद आ रहा है बेटा, ईच ईदर नीदर, ठीक है। इनके बाद ऑफ लगाते हैं सबके बाद में, ऐसा करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इनके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑफ। ऑफ के बाद बेटे जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। प्लस वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर, और चूंकि ये सिंगुलर है तो प्लस बेटे यहाँ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है इनका, वो भी कैसा आता है, सिंगुलर ही आता है, ठीक है। क्योंकि ईच कैसा है, सिंगुलर। ऑफ के बाद में ट्रेनीज, ये तो नाउन है ना, लेकिन ये किस केस में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या समझ आ गया, पहले तो प्लूरल होना चाहिए था, ये सिंगुलर होना चाहिए था, ये सिंगुलर होना चाहिए था। भाई ये प्लूरल, ये सिंगुलर ऐसे आना था। तो देखते हैं, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, गलत हो गया बेटा। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये गलत हो गया।
ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। करेक्ट आंसर बेटा सी होगा। समझे? ऐसे देखो, ग्रामर को ग्रामर की तरह देखोगे, बड़ा मजा आएगा करने में। हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर डिनर देन द डोरबेल रिंग। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन तो आप ये समझ लो कि ये तो क्वेश्चन ऐसे समझो, मतलब आपको हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। आप कहीं भी प्रैक्टिस कर लो, आपको हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर ये सेंटेंस मिलेंगे ही, कुछ भी हो जाओ। ठीक है, तो समझ लो बेटा, सेंटेंस है हमारा हार्डली, या फिर हमारा शुरू होता है किससे? स्केर्सली से। ठीक है, इसके बाद प्लस करके हम लगा देते हैं हैड। तो हैड के बाद बेटा सीधी बात है, इन्वर्जन तो बन गया, अब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा बेटा, उसको किससे लिखेंगे? या तो आप व्हेन से लिखेंगे, या फिर आप किससे लिखेंगे बेटा? बिफोर से लिखेंगे। समझ गए? ठीक है, आगे आ जाओ। अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए बेटा नो सूनर, तो नो भी तो नेगेटिव ही है ना, तो इसके बाद भी आप क्या लगाओगे बेटा? हैड लगाओगे। हैड के बाद फिर से क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ड होगा वो क्या होगा? THEN होगा। बेटा ये याद रखने वाली बात है, यहाँ कभी THEN नहीं आता है, ये कंफ्यूजन होता है। और ये इंटरचेंज भी नहीं होते कि ऊपर देन आ जाए। तो हमें ये तो समझ आ गया कि बेटा ये देन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला देन भी नहीं होगा, वाइल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर व्हेन होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में बात करते हैं। द पेशेंट डाइड ऑफ अ वुंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? करो बच्चे सॉल्व, याद याद करो बेटा। एक होता है डाई ऑफ डिजीज, डाई फ्रॉम एनी रीजन, डाई फॉर नोबल कॉज। ठीक है, ये होते हैं बच्चे। तो डाई ऑफ बीमारी के लिए आता है, डाई फ्रॉम एनी रीजन होगा, डाई फॉर नोबल कॉज होगा। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चे वुंड क्या है? ए तो एनी रीजन है ना, तो ऑफ नहीं आएगा, यहाँ क्या होगा? फ्रॉम होगा। ये आ गया हमें समझ। और बेटा कैंसर क्या है? ये डिजीज है, तो यहाँ ऑफ आएगा, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम आ गया, यहाँ ऑफ आ गया, ये आंसर हो सकता है। यहाँ ऑफ आ गया बेटा, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ फ्रॉम आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट आ जाओ। The manager was highly upset because of the inordinate dealing। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? ओके, सुनो बेटा, अगर मैं कहता हूं ही वॉज अपसेट बाई डिले, सीधी सी बात है, जो वर्ड होता है ना डिले, सॉरी डिले, बेटा ये नाउन भी है, यानी कि किसको शो करता है? स्टेट को शो करता है। ठीक है, और ये बेटा वर्ब भी है। ठीक है, तो जब ये खुद ही स्टेट को शो करता है तो डिले क्या है? होने ही होनी होती है, वो स्टेट है। तो द मैनेजर वॉज हाईली अपसेट बिकॉज ऑफ डिले। तो डिले कैसा बेटा? द इनऑर्डिनेट। ठीक है, तो इनऑर्डिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एडजेक्टिव है, तो डिले होना चाहिए। अब आ गया समझ? तो इनऑर्डिनेट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, तो यहाँ डिले आना चाहिए, तो डिले इनऑर्डिनेट ये आंसर हो सकता है। इनऑर्डिनेटली एडवर्ब बन जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। और इनऑर्डिनेटली डिलिंग बेटा, ये आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर बेटा ए होगा। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट है ही नहीं। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Ramesh says he has already repaired me. Sorry, Ramesh says he has already repaid me. Okay, but I can't recall, so I'll have to take his word. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? हाँ बच्चों सुनो, एट वर्ड होता है, एक फ्रेज होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रॉमिस। ठीक है, तो टू टेक वर्ड एज ट्रू नहीं होगा बेटा, टू टेक हिम एट हिज वर्ड ये आंसर हो सकता है, एंड टू टेक हिज वर्ड्स फॉर इट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द सेशन वी हैव टुडे। बेटा यही आज के 10 क्वेश्चंस थे। आपको मैं बता देता हूँ, ये लेक्चर CAPF कोर्स है बेटा प्रिपेयर 2 के लिए, इसे जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, इससे अलग मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ बेटा। 15 जून से हमारा बैच आ रहा है। ठीक है, 15 जून से किसके लिए?
दैट इज फॉर एफकेट, ये एफकेट का बेटा हमारा बैच है, ठीक है। और बेटा 10 जून से मैं आपके लिए बैच लेके आ रहा हूं, किसका, दैट इज फॉर सीडीएस के लिए, ये होगा आपका सीडीएस सेकंड 2020 एग्जाम के लिए। तो बेटा इतने सारे बैचेस हैं, लाइन लगी पड़ी है बैचेस की, फटाफट इन सबको ज्वाइन करना शुरू करो एंड अपने सिलेक्शन को कंफर्म करो, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जो भी सब्सक्रिप्शन ले एएम सर का जरूर यूज करें, साथ के साथ 10% का आपका जो रिबेट है बेटा, जो भी आपको बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते जाएंगे। बेल आइकन हिट कर लेना, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।